हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 सेंटीमीटर्स, फाइंड इट रेडियस, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें सर्कमफेरेंस दे रखा है एक सर्कुलर में, कि रफ स्केच ड्रॉ करता हूं एक सर्किल का, तो इसकी जो ये आउटर बाउंड्री की लेंथ मतलब सर्कमफेरेंस हमें दे रखा है वो कितना है 154 मीटर्स दे रखा है। ठीक है, और हमें कह रहा है कि फाइंड आउट करो रेडियस क्या होगा, आर हमें फाइंड आउट करना है। तो सर्कमफ्रेंस हमें पता है कि वो होता है 2 पाई आर सर्किल के केस में, और यहाँ से हमें अगर सर्कमफ्रेंस पता है जो है 154 मीटर्स, तो हम यहाँ से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार हमें रेडियस मिल जाएगा तो हम एरिया का फॉर्मूला यूज करके, दैट इज एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और इस फॉर्मूले से हम एरिया भी इस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लेंगे। जहां पे पाई की जो वैल्यू लेनी है वो 22/7 लेनी है। ठीक, क्वेश्चन समझ गया। आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सबसे पहले जो चीज हमें मेंशन्ड है वो क्या है, हमें सर्कमफेरेंस बता रखा है वो कितना है। देखिए वो है 154 मीटर्स। कितना है सर्कमफेरेंस, 154 मीटर्स है। और हमें सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला पता है, सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला पता है वो क्या है, वो है 2 पाई आर, वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, तो 2 पाई आर, ये जो सर्कमफेरेंस है वो कितना है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 154 मीटर्स। ऐसा हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। यहां से अगर हम रेडियस फाइंड आउट करें तो पाई की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, दैट इज 22/7 इंटू आर, दैट इज इक्वल टू 154 मीटर्स। और ये 7 यहाँ डिवीजन में है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ये r इज इक्वल टू 154 इंटू 7, 2 इंटू 22 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है रेडियस के साथ, यहाँ आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और ये मीटर्स में आएगा। ठीक, आप 2 से अगर डिवाइड करें, 2 से अगर आप डिवाइड करें 154 को, 2 से अगर डिवाइड करेंगे 154 को तो कितने टाइम जाएगा, 2 7 14 और 2 7 14। ठीक है, 77 टाइम जाएगा। और 77 और 22 को फर्दर सिंप्लीफाई कर दें अगर आप 11 से, तो ये 7 टाइम्स, और ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 49। 7 इंटू 7 बचा हुआ है, दैट इज 49/2, डिनोमिनेटर में 2 है, मीटर्स। और इसे फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं 49 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या जो वैल्यू आती है वो है 24.5 मीटर्स। ठीक, तो जो रेडियस हमारा निकल के आया, रेडियस वो कितना आ गया बेटा, वो आ गया 24.5 मीटर्स रेडियस निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बहुत बार बताया है जो यूनिट है वो लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आंसर इनकम्प्लीट रहता है ना। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एरिया। तो एरिया ऑफ अ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर, वेयर आर हमें पता है वो कितना है 24.5 मीटर्स है। ठीक है, पाई की वैल्यू भी हमें दे रखा है वो है 22/7। तो एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जहां पे पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और रेडियस कितना है हमारा 24.5 इंटू 24.5 और मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मीटर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आप अगर इसे 7 से सिंप्लीफाई करना चाहें इस 24.5 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आता है। आप यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। 24.5 है, उसको आप 7 से डिवाइड करिए तो 7 3 दैट इज 21, यहाँ पे 3 आएगा माइनस करने पे, पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा और 5 टाइम्स। तो ये 7 से आप 24.5 को करेंगे तो 3.5 आता है। ठीक, तो अब हमारे पास जो वैल्यू बची है वो हम यहाँ लिख लेंगे, दैट इज 22 इंटू 3.5 इंटू 24.5 मीटर स्क्वायर। सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। मैं आपके लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 में 22 का। ठीक है, 3.5 में 22 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 दैट इज 10, 1 कैरी हो जाएगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6 प्लस 1 7, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। इसको आप ऐड करेंगे तो 077। ठीक है, यहाँ पे एक डिजिट पे डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, 77 इंटू 24.5 मीटर स्क्वायर। और इस 77 को आप अगर मल्टीप्लाई कर दें 24.5 में, ठीक है,
इसको मैं और थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ। 24.5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 77 का, 24.5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 77 का, 24.5 में 77 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये देखिए 7 5 जा 35, 5 लिखा 3 कैरी हो गया, 7 4 जा 28 और 3 दैट इज 21, 3 कैरी हो गया, और 7 2 जा 14 और 14 और 3 कितना होता है 17, और यही फिर 7 से मल्टीप्लाई करना है तो फिर यही आ जाएगा दोबारा भी। इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 5 6 8 8 1, और डेसिमल कितने पॉइंट पे है 1 पॉइंट पे, तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आई एरिया की वो कितनी है 1886.5 मीटर स्क्वायर, 1886.5 मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी था, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।